These birds, known as birds of prey, use their beaks to tear at the flesh of animals. Broad and short beak. A swallow has a broad and short beak that is sticky on the inside. When it flies with its beak open, tiny flying insects get stuck inside. ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, लास्ट पॉइंट था स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक। तो ये जो होती है किस में होती है? जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है दीज बर्ड्स नोन एज बर्ड्स ऑफ प्रे, ये शिकार करके खाना खाते हैं। जैसे चील है, ऊपर से आती है और नीचे पकड़ लेती है किसी को भी, कबूतर को, सांप को, चूहे को, ठीक है, और उसे खा जाती है। यूज़ देयर बीक्स टू टीयर एट द फ्लैश ऑफ एनिमल, पंजे से पकड़ते हैं और चोंच से उसको उसकी फाड़ के उसको खा जाते हैं। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ब्रॉड मतलब चौड़ी, शॉर्ट मतलब छोटी। तो चौड़ी और छोटी किसकी होती है चोंच? आ swallow हैज़ broad and short beak that is sticky on the inside. When it flies with its beak open, tiny flying insects get stuck inside. तो ऐसे ही swallow करके जो चिड़िया होती है उसकी जो चोंच होती है ब्रॉड होती है और छोटी होती है। तो जब वो उड़ती है अपनी चोंच खोल कर उड़ती है, जो चोंच खोल कर उड़ती है तो छोटे छोटे पतंगे वगैरह जो कीट होते हैं उसके अंदर क्या पहुंच जाते हैं, माउथ के अंदर, ठीक है, और वो उसको पा लेती है, खा जाती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, चिसिल। Chisel shaped beak. A woodpecker has a strong and chisel-shaped beak. Its beak helps it to poke holes in tree trunks and pull out insects. ठीक है, तो इसकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती है। यहाँ देखो ध्यान से, चिसिल शेप्ड बीक, और एक मतलब खुरपी टाइप की होती है, ऐसे 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 मारती है ना ये लकड़ी के पे। तो लकड़ी का वुड पैकर होता है, कठफोड़वा। वुड पैकर को क्या कहते? कठफोड़वा। कठ मतलब लकड़ी, फोड़ मतलब काटने वाला, लकड़ी को काटने वाला वुड पैकर होता है। लंबी चोंच होती है उसकी, आदर्श। लंबी चोंच तो सबसे हाँ, मतलब उतनी लंबी होती है इस तरह से, जैसे ये है ना। तो ये मारता है तो लकड़ी में होल हो जाता है, और होल होने के बाद अंदर जो कीड़े होते हैं या जो कुछ भी होते हैं उनको होल करके अंदर खा जाता है, बाहर निकाल के उन इंसेक्टों को, ठीक है। छुपे हुए रहते हैं कि मेरे को कोई खा नहीं पाएगा, तो ये उन्हें ढूंढ के खाता है, ठीक है। देन आफ्टर flat and broad beak. Water birds such as ducks and swans have flat broad beaks with comb-like edges on the sides. They eat small insects, worms, and small plants found in muddy water. The water and mud flow out through the edges, leaving the food inside the माउथ। फ्लैट मतलब चपटी होती है, ब्रॉड मतलब बड़ी होती है। तो वाटर बर्ड्स जैसे बत्तख होती है, बत्तख की चोंच देखिए कैसी पतली होती है और लंबी चौड़ी सी होती है। या स्वान हो गया, हंस भी होता है, हंस की भी इसी प्रकार होती है। तो इनकी कंघे की टाइप की होती है, जैसे कंघा होता है ना, जिससे हम बाल बनाते हैं। तो ये छोटे कीड़ों को खा जाते हैं,
छोटे प्लांट्स को भी ये खा जाते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। द वाटर एंड द मड फ्लो आउट थ्रू द एजेस लीविंग द फूड इनसाइड द माउथ। ठीक है, तो इसके अंदर से जो पानी और जो कीचड़ होता है वो तो निकल जाता है, और उसके अंदर जो क्या कहते हैं जो भी इंसेक्ट होता है या पत्ता होता है प्लांट्स का वो उनके माउथ में आ जाता है। यही होता है ना, जैसे गिट्टी उठाने वाला देखा ना तुमने, इस तरह का होता है ना। दो तरह के होते हैं, एक फावड़ा होता है वो फ्लैट होता है, एक गिट्टी उठाने वाला इस तरह से होता है। तो कंगे टाइप का होता है, इस तरह से वो शिकार को पकड़ते हैं पानी के अंदर से। तो पकड़ने के बाद उसके माउथ से पानी और कीचड़ निकल जाता है। हाँ वो भी सही है तुम्हारा, ठीक है। आ गया क्या समझ में? तो ये होते हैं फ्लैट एंड ब्रॉड बीक, बत्तख हो गया, हंस हो गया। नाउ लास्ट देखो, long and slender beak, birds such as hoopoe and hummingbirds have long slender beak, beaks. The hoopoe's beak helps it to pull out insects from the ground. The hummingbird's beak helps it to suck nectar from flowers. नेक्टर को हम कहते हैं अमृत। फूलों में क्या पाया जाता है? अमृत। तो उसको पक्षी लोग पीते हैं। हर पक्षी कीड़े नहीं खाता है, हर पक्षी सब्जी और भाजी नहीं खाता है, कोई कोई केवल उसका रस पीते हैं, है ना। जैसे भौरा होता है, भौरा फूलों पे बैठता है और फूलों का रस क्या करता है, वो पान करता है, उसे पीता है। तो वर्ड्स सच एज हूप्स से हूपोस एंड हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग स्लेंडर बीक। द हूपोस बीक हेल्प इट टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। द हमिंग बर्ड बीक हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो जैसे गुड़हल का पौधा होता है फूल, उसके अंदर ऐसे वो चोंच डालते हैं, उसका रस पी लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही ज़मीन पे फिरने वाले कीड़े मकोड़ों को भी क्या करते हैं, खा जाते हैं ये लोग चोंच की सहायता से, ठीक है। इसके बाद है मैच द कॉलन, इसको लीव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? Types of feet and claws. Birds फीट have और क्लॉज क्या होते हैं? फीट मतलब होते हैं पंजे, और क्लॉज को भी वही कहते हैं, पैरों के पंजा। नाखून. हाँ, नाखून। रीड करो। Birds have two legs to move around. Most birds have four toes on each foot. Each toe has a curved and pointed nail called a claw. So at its end, birds use their feet and claws to move, catch food, hold it to branches, and fight their एनिमीज। enemies. Birds have different types of feet and claws. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादातर पक्षियों के क्या होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है, दो ही पैर होते हैं। लेकिन उन दो पैरों में से अलग अलग क्या निकलते हैं उनके, जैसे हमारी उंगलियां 5 निकलती हैं, ऐसे उनके किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में अलग अलग होते हैं, 4 भी होते हैं। तो इनके जो इसके आगे हमारे ये नाखून आते हैं, इनके भी नाखून आते हैं हर उसकी क्लॉ के आगे। बर्ड्स यूज़ देयर फीट एंड क्लॉ टू मूव, कैच फूड। ये चलने के लिए काम आते हैं और पकड़ने के लिए भी काम आते हैं, और देर तक पकड़ने के लिए भी, और पेड़ों की ब्रांचों पे बैठने के लिए, ऐसे ब्रांच को पकड़ के बैठे रहते हैं, तारों को पकड़ के बैठे रहते हैं,
एंड फाइट द एनिमी, और अपने दुश्मनों को मारने में भी ये इनके पंजे काम आते हैं। तो इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं पंजे और उनके नाखून, इसको हम अकल पढ़ते हैं। ठीक है राजू।